हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 20 दिसंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन 25 लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से एमएस वर्ड से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन लाए हम? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेबल बनाने का क्या वो है? एमएस वर्ड 2010 में हेल्प बटन का कार्य क्या था? कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट का प्रयोग प्रिंट लेआउट व्यू में क्या है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मुख्य रूप एमएस वर्ड में टूल बार आइकॉन्स का उपयोग क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा और सभी बच्चे कमेंट करते चलना। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेबल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टेक्स्ट को रंगीन बनाना, जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना, पेज का साइज बदलना या स्पेलिंग सुधारना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, क्या जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, टेबल का उपयोग डेटा को रो और कॉलम में स्पष्ट व व्यवस्थित रूप से दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे मार्कशीट, टाइम टेबल आदि। डेटा को रो, पंक्ति और कॉलम स्तंभ में व्यवस्थित करता है। टेक्स्ट को पढ़ने में क्लियर और प्रोफेशनल बनाता है। तो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, एमएस वर्ड 2010 में हेल्प बटन का कार्य क्या होता है? फाइल सेव करना, प्रिंट निकालना, सॉफ्टवेयर से संबंधित सहायता प्रदान करना, टेक्स्ट डिलीट करना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सॉफ्टवेयर से संबंधित सहायता प्रदान करना। हेल्प बटन F1 दबाने पर वर्ड से जुड़ी समस्याओं, फीचर्स और गाइड की जानकारी मिलती है। इंटरनेट कनेक्टेड हो तो ऑनलाइन हेल्प भी दिखाता है। तो इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट साइज का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए, टेक्स्ट की मोटाई बढ़ाने के लिए, अक्षरों का आकार छोटा या बड़ा करने के लिए, पैराग्राफ हटाने के लिए। तो क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अक्षरों का आकार छोटा या बड़ा करने के लिए किसका यूज होता है? फॉन्ट साइज का। तो इसके बारे में समझते हैं। फॉन्ट साइज के बारे में देखो, फॉन्ट साइज से टेक्स्ट का साइज बढ़ाया या घटाया जाता है, जैसे 10, 12, 14 आदि। इस तरीके से कर सकते हैं। अक्षरों की ऊंचाई, हाइट को नियंत्रित करता है। माप पॉइंट्स या पीटी में होती है, जैसे सामान्य फॉन्ट साइज क्या होता है? 10, 12 पॉइंट्स होता है सामान्य टेक्स्ट में। या हेडिंग लिखनी हो तो 14 या 16 पॉइंट्स, टाइटल लिखना हो तो उसका 18 पॉइंट्स करना होता है फॉन्ट का साइज। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में, यह है एमएस वर्ड 365 खोलने पर डिफॉल्ट रूप से क्या दिखाई देता है? प्रिंटर सेटिंग, खाली डॉक्यूमेंट, टेबल टूल, डिजाइन टैब। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, खाली डॉक्यूमेंट या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। वर्ड ओपन करने पर सामान्यतः एक खाली पेज मिलता है जहां टाइपिंग शुरू की जाती है। इससे अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन, सेंटर अलाइन या जस्टिफाई। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सेंटर अलाइन। कंट्रोल प्लस ई दबाने से टेक्स्ट पेज के बीचों बीच आ जाता है। जैसे ही कंट्रोल ई दबाते हैं तो जो टेक्स्ट होता है वो बीचों बीच आ जाता है, जैसे बीचों बीच इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जगह खाली रहती है और इस साइड में। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में, एमएस वर्ड में टूल बार आइकॉन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्डवेयर चेक करना, विभिन्न कमांड्स और जल्दी एक्सेस करना, इंटरनेट चलाना, वायरस स्कैन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विभिन्न कमांड्स को जल्दी एक्सेस करना। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, टूल बार्स के आइकॉन से सेव, प्रिंट, फॉन्ट, अलाइनमेंट जैसे काम जल्दी किए जाते हैं। जैसे सेव का प्रिंट बोल्ड बी, इटैलिक आई, अंडरलाइन यू, इस तरीके के। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में, कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट हटाने के लिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसे राइट में लाने के लिए। कंट्रोल प्लस आर दबाने पर टेक्स्ट दाईं ओर समान रूप से सेट हो जाता है। उपयोग क्या है? जैसे एड्रेस लिखना हो या डेट लिखनी हो या सिग्नेचर करनी हो, इस तरीके से। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करती है? फाइल का नाम, लाइन स्पेसिस, अलाइनमेंट और इंडेंटेशन या प्रिंटर या टेबल बॉर्डर। तो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन ये वाला करता है। और इसमें क्या है? व्याख्या इसके बारे में समझते हैं, कुछ एक्सप्लेन। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट की दूरी, दिशा और लेआउट नियंत्रित होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन,
या जस्टिफाई अलाइन, राइट अलाइन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जस्टिफाई अलाइन। जस्टिफाई करने से टेक्स्ट दोनों किनारों से बराबर हो जाता है। और कहां उपयोग होता है इसका, जैसे न्यूज़पेपर के लिए या बुक्स के लिए या ऑफिशियल रिपोर्ट बनाने के लिए, ये प्रोफेशनल लुक देता है, तो बीचों बीच हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, किनारों पे नहीं होता, जैसे न्यूज़पेपर बीचों बीच लिखते हैं इस तरीके से। इससे अगला प्रश्न है हमारा, कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट को दाईं ओर सेट करने के लिए, टेक्स्ट को बीच में रखने के लिए, टेक्स्ट को बाईं ओर सेट करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, टेक्स्ट को बाईं ओर सेट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस एल से टेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन से शुरू होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, प्रिंट लेआउट व्यू में क्या देखा जा सकता है? केवल टेक्स्ट, केवल इमेज, प्रिंट होने वाला वास्तविक लेआउट या कोडिंग? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रिंट होने वाला वास्तविक लेआउट। प्रिंट लेआउट व्यू दिखाता है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा। इसके बारे में समझते हैं। देखो क्या दिखता है इसमें, मार्जिन, हेडर फुटर या पेज ब्रेक, इमेज का सही स्थान है, और जैसा प्रिंट होगा वैसे ही दिखता है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? टेक्स्ट हटाने के लिए, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए, टेक्स्ट सेव करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी से चुना हुआ टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट की है यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट का क्या कार्य है? टेक्स्ट कॉपी करना, टेक्स्ट पेस्ट करना, टेक्स्ट कट करना या टेक्स्ट सेव करना? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट कट करना। जैसे एक्स का यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स, तो क्या हो जाता है, ये कट हो जाता है। और कॉपी के लिए क्या करना पड़ता है, और पेस्ट के लिए सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। कंट्रोल प्लस एक्स से चयनित टेक्स्ट कट होकर क्लिपबोर्ड से में चला जाता है। किस में चल जाता है? क्लिपबोर्ड में। इससे अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक शब्द चुनने के लिए, एक लाइन चुनने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, या फाइल बंद करने के लिए? तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए दबाने से पूरा डॉक्यूमेंट, एक शब्द एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। जैसे उपयोग क्या, पूरा डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेटिंग चेंज या डिलीट या कॉपी एक साथ कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी। इससे अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट का कार्य क्या होता है? नया एक्सेट करना, पहले किए गए कार्य को वापस लेना, टेक्स्ट सेव करना, प्रिंट निकालना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पहले किए गए कार्य को वापस लेना। कंट्रोल प्लस जेड से पिछले किया गया काम अंडू हो जाता है। तो क्या करता है ये, लास्ट एक्शन वापस लेता है, मल्टीपल अंडू संभव है। तो यहाँ पर जितने भी हमें अंडू करना हो वापस में कर सकते हैं हम। और यही वाले आज के क्वेश्चन थे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।